हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी 5 आयुर्वेदिक या फिर कह सकते हैं ये बेसिक रूल्स हैं ऑफ ईटिंग इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेन फिटनेस एंड इम्यूनिटी। तो नंबर 1 जो रूल है वो ये कि ऑन अ डेली बेसिस आप कोशिश करें वो फूड खाने की जिसके अंदर आयुर्वेद में बताए गए 6 के 6 टेस्ट हैं। तो एज़ पर आयुर्वेदा इन टोटल 6 टेस्ट होते हैं। तो कौन कौन से ये टेस्ट होते हैं और क्या क्या सेलुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। हर टेस्ट के जो हम खाते हैं, जो हमारे खाने के अंदर होते हैं, उनके हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन होता है, परफॉर्मेंस होती हैं। तो इन 6 अगर मैं टेस्ट के बारे में बात करूँ तो सबसे नंबर 1 पर आता है स्वीट। तो जो मीठा टेस्ट होता है वो आपको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, इट हेल्प्स यू एनर्जाइज। तो ये जो मीठा टेस्ट होता है वो आपको ग्रेन से मिलता है, चावल के अंदर, वीट के अंदर नेचुरल स्वीटनेस होती है। इसके अलावा जो हम बाकी नेचुरल स्वीटनर्स भी लेते हैं डाइट के अंदर, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट होता है सार टेस्ट यानी खट्टा टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है वो क्लिनजिंग के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सार फ्रूट्स के अंदर, पिकल्स के अंदर, पिकल्ड वेजिटेबल्स के अंदर, वेनेगर्स के अंदर आपको ये टेस्ट मिलता है। नेक्स्ट है सॉल्टी। सॉल्टी जो टेस्ट होता है वो आपकी बॉडी के अंदर बैलेंसिंग के लिए और रेगुलेशन के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए हेल्प करता है। ये सॉल्ट में होता है एंड हाई सोडियम फूड में। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट जो होता है वो मिनरलाइजिंग में, यानी मिनरल्स को आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करने में और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, मेथी है, दिल है, हल्दी है, ग्रीन टी है, ये सब बिटर टेस्ट की होती हैं। नेक्स्ट आता है एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और कूलिंग होता है। सो फूड्स लाइक रॉ बनाना और रॉ बीन्स के अंदर ये मिलता है। 6 नंबर पे आता है पंजेंट एंड स्पाइसी टेस्ट। तो जितनी भी हमारी स्पाइसेस होती हैं, हमारी जो चिलीज़ होती हैं, उसके अंदर ये मिलता है। ये जो 6 टेस्ट होते हैं ये अपने में यूनिक होते हैं एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 6 टेस्ट गिव यू एनर्जी एंड आपके ग्रोथ के लिए वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। नाउ ज़रूरी नहीं कि आपको ये इक्वल मात्रा में खाने हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर टेस्ट डेली बेसिस पे आपकी बॉडी को मिलना चाहिए कंप्लीट नरिशमेंट के लिए। अगर इनमें से कोई भी टेस्ट मिसिंग होगा, अगर आप कार्ब्स बिल्कुल अवॉइड करेंगे, अगर आप बिटर फूड बिल्कुल अवॉइड करेंगे डाइट से, आप बिल्कुल पंजेंट फूड अवॉइड करेंगे, देन आपकी बॉडी को पूरी तरह से नरिशमेंट नहीं मिलेगा। सो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि कैसे आप इसे ऐड करें, तो आप अपनी मील जब लेकर बैठे मेक श्योर कि उसके अंदर थोड़े से हर्ब्स एंड स्पाइसेस हों। आप उसके अंदर लेमन निचोड़ सकते हैं। सॉल्ट तो हमारे फूड के अंदर होता ही है, ग्रेन से स्वीटनेस आ जाती है। बिटरनेस की बात करूँ तो हरी सब्जियां डाइट के अंदर इंक्लूड करें, मेथी इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रीन टी का कंजप्शन कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ जस्ट यू नीड टू ईट माइंडफुली टू मेक श्योर कि ये सारे टेस्ट आपको मिलें। नेक्स्ट जो रूल है वो ये कि ईट योर लार्जेस्ट मील एट दी लंच टाइम। और लंच का जो टाइमिंग होना चाहिए वो होना चाहिए 12 बजे से 2 बजे के बीच। तो सन जब सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है उसी समय आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव अग्नि होती है वो भी काफ़ी हाई होती है और आप ये जो एनर्जी होती है, ये जो फायर होती है, उसे अच्छी तरह यूज़ कर पाते हैं अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए। सो जो दोपहर का टाइम होता है वो बेस्ट होता है थोड़ी सी हैवी मील या फिर ऐसे फूड डाइट में इंक्लूड करने के लिए जो थोड़े से हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं। जैसे कि आप छोले खाते हैं, दालों का डाइजेशन थोड़ा सा हैवी होता है, या फिर आप राजमा खाते हैं, ये सारी चीज़ें आप दोपहर में इंक्लूड करें डाइट के अंदर। या फिर आप कर्ड लेते हैं या कोई और ऐसी चीज़ लेते हैं, सो इट इज़ द बेस्ट टाइम टू कंज्यूम स्लाइटली हैवियर मील। अगर आप मिलेट्स डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं, मेक श्योर कि आप मिलेट्स को लंच में इंक्लूड करें रेदर देन इंक्लूडिंग देम इन द ब्रेकफास्ट और इन योर डिनर। इतना ही नहीं, अगर आपको कोई स्वीट ट्रीट लेनी है खाने के बाद या फिर अगर आपको कोई आइसी ड्रिंक लेना है तो वो भी आफ्टरनून का टाइम बेस्ट होता है उसे कंज्यूम करने का, जिसे इन जनरल फूड में लिमिट किया जाता है। अगला जो रूल है वो ये कि ईट अंटिल यू आर सेटिस्फाइड, डू नॉट ईट अंटिल यू आर फुल। सो अगर मैं बोलूँ कि आपके पेट के साइज़ का, अगर मैं 1 से 10 तक बोलूँ कि इतना साइज़ है, तो आप उतना ही उसे फिल करें कि वो 7 तक फिल हो।
6.5 7, अगर आप उससे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो ओवरफुल हो जाता है। अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, 7 के लेवल से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिसरप्ट हो जाता है। जब आप इस लेवल से ज़्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी की बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो वहाँ डाइवर्ट हो जाती है। सो जो हम डेली बेसिस पे कैलोरी बर्न करते हैं एनर्जी के लिए, उसमें से सिर्फ 20-25% जो है वो डाइजेशन में जाती है। लेकिन अगर आप उसे ओवरलोड कर लेंगे तो वहाँ ज़्यादा एनर्जी चली जाएगी और आपके बाकी जो फिजियोलॉजिकल मेंटल वर्क है उसके लिए आपके पास एनर्जी कम बचेगी। एंड दैट्स द रीज़न जब आप एक हैवी मील खा लेते हैं यू फील लेजी, लथार्जी, क्योंकि आपको बाकी काम करने के लिए एनर्जी नहीं मिलती है या कम मिलती है। सो ऐसे में ऑलवेज मेक श्योर कि आप हमेशा अपने आप को फुल करने तक ना खाएं। दिस ऑल्सो लीड्स टू ओवरवेट एंड अर्ली एजिंग। अगला जो रूल है, और आई थिंक मैं इसे बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, ईट विदाउट डिस्ट्रैक्शन। तो जब भी आप डिस्ट्रैक्शन के साथ खाते हैं आपका फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। दूसरा, आपका माइंड रजिस्टर नहीं कर पाता है हैव यू ईटन वेल और हैव यू ईटन टिल यू आर फुल। आपका ब्रेन बहुत एक छोटा सा आपको सिग्नल देता है दैट यू आर फुल, बट बिकॉज आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप उस सिग्नल को रीड नहीं कर पाते हैं, तो आप या तो ओवर ईट करते हैं या अंडर ईट करते हैं। सो मेक श्योर व्हेन यू आर ईटिंग यू यूजिंग ऑल योर सेंसेस। आप देखिए उसमें क्या कलर्स हैं, आप उसकी खुशबू लें, उससे आप टच कर सकते हैं अपने हाथ से। आप जब उसे चू करें तो इतना आप बिना डिस्ट्रैक्शन के खाएं कि आप उस चूइंग की आवाज़ भी खुद से सुन सकें। नेक्स्ट रूल है स्टॉप ईटिंग 3 आवर्स बिफोर योर बेड टाइम। नींद में आपकी बॉडी रिपेयर होती है, हील होती है और रिस्टोर होती है, लेकिन अगर वो डाइजेशन में बिजी है तो वो ये प्रोसेस नहीं कर पाएगी। इसी बीच आपका माइंड जो होता है वो थॉट्स को, इमोशंस को भी डाइजेस्ट करता है। अगर आपकी बॉडी की एनर्जी अगेन डाइवर्ट हो गई टूवर्ड्स डाइजेशन तो उसकी फिजिकल मेंटल हीलिंग नहीं हो पाएगी। फॉर दिस रीज़न आयुर्वेद हमेशा रिकमेंड करता है कि आपकी लास्ट मील आप 3 घंटे पहले बेड टाइम से ख़त्म कर लें। In this way, the body's prana is free to do its rest and repair work at the deepest level during the sleep. बोनस में मैं कुछ और भी चीज़ें बताना चाहूँगी, जैसे कि हमेशा ट्राई करें कि फ्रेश खाएं, होल खाएं, इंक्लूड स्पाइसेस इन योर डाइट। मेक श्योर कि आप स्पाइसेस की बनी हुई हर्बल स्पाइसेस एंड हर्ब्स की बनी हुई हर्बल टीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करें, स्पेशली इन बिटवीन योर मील्स और पोस्ट योर मील्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिमिट कोल्ड ब्रेवेजेस, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती आपकी बॉडी के लिए। सो ये थे वो रूल्स जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको हेल्दी ईटिंग में मदद मिलेगी और आप ज़्यादा अच्छी तरह अपने फूड को एंजॉय भी कर पाएंगे। Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.